कल मुंबई पुलिस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया था कि चैनलों की, न्यूज चैनल्स की जो रेटिंग होती है उसमें घोटाला हो रहा है। इस मामले में रिपब्लिक टीवी समेत 3 चैनलों का नाम सामने आया था। बाद में एक बात और सामने आई जो कि कल मुंबई पुलिस ने नहीं बताई थी, या समझ लीजिए कि शायद छिपा ली थी। और वो बात यह थी कि इस मामले की शिकायत में इंडिया टुडे टीवी का नाम था, लेकिन यह बात कल मुंबई पुलिस ने बताई नहीं। मुंबई पुलिस ने उसका नाम अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में लिया नहीं। आज हमने मुंबई पुलिस से औपचारिक रूप से यह पूछा कि इस पूरे मामले में किस किस के नाम हैं, और मुंबई पुलिस ने हमें एक स्पष्टीकरण दिया है जो हम आपके सामने आज रखना चाहते हैं। जी न्यूज ने कभी आपको भटकाने की कोशिश नहीं की, जो सच है वही बताया है। तो अब एक सच ये भी सुन लीजिए। मुंबई पुलिस ने हमें बताया, उनका बयान मैं आपको पढ़कर बता रहा हूं। उन्होंने लिखा है, हमें मिली शिकायत में इंडिया टुडे टीवी का नाम लिया गया था। जब हमने एफआईआर दर्ज करके जांच शुरू की तो इंडिया टुडे टीवी के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला, लेकिन जांच के दौरान हमें रिपब्लिक टीवी के साथ 2 और चैनल, बॉक्स सिनेमा और फक्त मराठी, यानी कुल मिलाकर 3 चैनलों के खिलाफ सबूत मिले। बॉक्स सिनेमा और फक्त मराठी चैनल से जुड़े 2 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि तीसरे चैनल यानी रिपब्लिक टीवी को लेकर आगे की जांच जारी है। तो आज जब मुंबई पुलिस से हमने ये पूछा, स्पष्टीकरण मांगा, क्योंकि कल रात तक जो खबरें आ रही थी वो अपुष्ट खबरें आ रही थी, और हम आपके सामने वही खबरें दे सकते हैं जो पुष्ट हों। तो पुष्ट खबर यह है कि इसमें घोटाले में जब शिकायत आई थी तो शिकायत में और एफआईआर में इंडिया टुडे टीवी का ही नाम था, लेकिन जांच में वो नाम बाहर निकल गया। टीआरपी घोटाले की इस खबर में जितने भी पक्ष हैं, सबके अपने अपने दावे हैं, लेकिन हर कोई सच का अपना अपना संस्करण सुना रहा है। जैसे हमारे देश में 400 न्यूज चैनल हैं और हर खबर के 400 अलग अलग सच के संस्करण हवा में घूमते रहते हैं। हर चैनल आपको यही कहता है कि वही सच बता रहा है, और हर चैनल आपको यही कहता है कि इंसाफ के लिए वही लड़ाई लड़ रहा है। हर चैनल एक दूसरे को दोषी बताने में भी जुटा हुआ है इस समय। इस सब के बीच तथ्य और सत्य कहीं दबकर रह गए हैं। सारे देश के न्यूज चैनल्स अब आपस में लड़ रहे हैं, और जो बड़ी बात है उसे शायद भूल गए हैं। जो बड़ी बात है वो है हमारे देश के दर्शकों के साथ, यानी आपके साथ होने वाला धोखा। और बड़ी बात यह है कि जिस बिजनेस मॉडल को न्यूज चैनल्स फॉलो कर रहे हैं, उस बिजनेस मॉडल में सेंध लगी हुई है, उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। इसलिए सारे न्यूज चैनल्स को मिलकर बैठकर यह बात सोचनी चाहिए कि अपने कंटेंट को कैसे साफ सुथरा बना सकते हैं, अपने आप को कैसे साफ सुथरा बना सकते हैं, और कैसे दर्शकों से दोस्ती कर सकते हैं, कैसे इस तरह की खबरें दर्शकों को दिखा सकते हैं जिससे कि पूरे के पूरे परिवार बैठकर एक साथ उन न्यूज़ चैनल्स को देखें। यानी एक अंग्रेजी में शब्द होता है टॉक्सिक। सारे न्यूज़ चैनल्स को मिलकर इस बात पर बहस करनी चाहिए, आपस में आत्ममंथन करना चाहिए कि अपने आप को टॉक्सिक बनाने से कैसे रोकें, अपने आप को कम जहरीला कैसे बनाएं, और अपने आप को इतना सम्मानजनक कैसे बनाएं कि पूरा की पूरा परिवार एक साथ बैठकर बिना किसी डर के न्यूज चैनल्स देखना शुरू कर सके। अब हम आपको एक ऐसे व्यक्ति की बात सुनाते हैं जिसका दावा है कि टीआरपी रैकेट के लोगों ने उससे भी संपर्क किया था और कहा था कि अगर वो रोज शाम को रिपब्लिक टीवी देखेगा तो बदले में 400 रुपए हर महीने मिलेंगे, सिर्फ 400 रुपए। साथ ही बिजली के बिल की भरपाई की बात भी कही गई कि बिजली का बिल भी हम देंगे। इस व्यक्ति ने अपनी पहचान जाहिर न करने की शर्त पर पूरी कहानी आज हमें बताई। उसने बताया कि शुरू में मैंने टीआरपी का बैरोमीटर अपने घर में लगवा लिया था, लेकिन बाद में मैंने उसे हटाने के लिए कहा। अब हम आपको उस व्यक्ति की ही बात सुनाते हैं। इसे सुनकर आप समझ जाएंगे कि यह नकली टीआरपी का खेल कैसे खेला जाता है। और आज आप सब के लिए बहुत जरूरी है कि आप ये जो टीआरपी का घोटाला है, सबसे पहले आप इसे डिकोड कीजिए, क्योंकि ये पूरा की पूरा धंधा आपकी पसंद और नापसंद को लेकर चल रहा है, आपके लाइक्स और डिसलाइक्स को लेकर चल रहा है, और आपके जो लाइक्स हैं इन्हें बाजार में बेचा जा रहा है विज्ञापनों के लिए। अब आप पहले ये कहानी सुनिए। आप अगर बताइए कि क्या कुछ हुआ था, ये टीआरपी घोटाले की शुरुआत आपके साथ कैसे शुरुआत हुई थी? करीबन 1 साल पहले मुझे फ़ोन आया था
कि भाई आपका नंबर, आपका नाम सिलेक्ट किया गया है और हम आपके उधर एक बैरोमीटर लगाना चाहते हैं। तो हमने पूछा किस टाइप का बैरोमीटर होता है। तो बोलते टीवी चैनल्स होती है जिसमें कौन आदमी कौन सी ज़्यादा चैनल देख रहा है, कौन सा न्यूज़ देख रहा है, कौन सी सीरियल्स देख रहा है, तो एक उसका बैरोमीटर होता है। तो हम आपके उधर लगाना चाहते हैं। तो हमने बोला ठीक है लगाइए। तो हमारा नाम सिलेक्ट हुआ। हमने पूछा हमारा फ़ायदा क्या होगा। तो उन्होंने बोला कि हम आपसे मिल के बताएंगे, और उन्होंने बताया कि भाई आपके उधर जो लाइट बिल आएगा या जो भी आएगा हम पे करेंगे, बट आपको मीटर अगर हम लगाएंगे तो आपको बेनिफिट होगा। तो हमने परमिशन दिया लगाने का। ये कब की बात है? ये करीबन 1 साल हो गया सर। फिर उसके बाद क्या हुआ? आपने मीटर लगाया नहीं लगा? हमने मीटर लगवाया। उसके बाद करीबन आज से लॉकडाउन के पहले एक हमें इंसान ने कांटेक्ट किया कि भाई हमसे मिलना चाहते हैं रिगार्डिंग दिस बैरोमीटर के बारे में। और हमने बोला क्या मैटर है। तो बोला आपसे मिलना चाहते हैं आपका बेनिफिट के लिए। बोला ठीक है आइए मिलिए। तो कोई विशाल भंडारी करके नाम का शख्स था जो हमें मिला था। तो उन्होंने बोला करीबन कि आई थिंक मुझे लगता है फरवरी में कि भाई आप स्पेशल 1-2 चैनल का नाम है मैं आपको देता हूँ, आप चैनल देखिए जिससे आपका बेनिफिट होगा करके। तो फिर हमने बोला क्या बेनिफिट है। तो बोलता है हम आपको पर मंथ आपको 400 रुपये देंगे, और आप रिपब्लिक भारत देखिए आप, और ख़ास करके आप प्राइम टाइम देखिए तो हम आपको हर महीने आपको 400 रुपये देंगे। अच्छा, तो आपसे विशाल भंडारी ने रिपब्लिक टीवी, रिपब्लिक भारत इस चैनल का नाम लिया? हाँ जी, पर्सनली उसने चैनल का नाम लिया कि आप खास करके प्राइम टाइम देखिए, अर्नव गोस्वामी का एक शो आता है वो आप देखिए, और करीबन 2 घंटा आप दिन में कम से कम चैनल देखिए रिपब्लिक भारत। और इसके बदले में वो आपको क्या पैसे देना चाहते थे? वो मुझे 400 में ख़रीदना चाहते थे सर, बट ये पॉसिबल नहीं है। हम अच्छे घर के लोग हैं, खाते पीते ख़ानदान से है। तो आपने क्या किया उसके बाद? हमने बोला कि हमको ऐसे में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और आपको बता दूं मैं कुछ थोड़े दिन महीने पहले हमने इसको निकाल दिया था। हमने बोला आपको चाहिए हम 1-2 रेफरेंस देंगे, आप उधर लगाइए, बट शायद मुझे पता नहीं आके क्या हुआ है करके। तो आपने उसके बाद बैरोमीटर अनइंस्टॉल करवा दिया? या 100% इंस्टॉल करवा दिया, बिकॉज हम कोई अच्छे घर से लोग हैं, हम कोई 400 के बिकाऊ नहीं बैठे यहाँ पे। तो आपने जो रेफरेंसेस दिए तो वो कहाँ के लोग हैं? उनके घर में क्या इसी शर्त के साथ विशाल भंडारी ने कांटेक्ट किया, क्या कुछ हुआ? ये मुझे मेरे दोस्त लोग मैंने रेफरेंस दिए थे, कांदिवली में रहते हैं लोग, छोटे घर के लोग हैं। तो बोला शायद उनका भला हो जाए, बट आगे मैंने फिर कांटेक्ट किया नहीं, मुझे नहीं पता इस बारे में क्या हुआ है। लेकिन आपसे जो है ज़रूर कोशिश की गई थी कि रिपब्लिक टीवी आपने कहा कि आपको देखने के लिए कहा गया। 100% मुझे कांटेक्ट किया गया था, मुझे मिले भी थे, और ये कहा गया था कि आप रिपब्लिक भारत देखिए, खास करके प्राइम टाइम देखिए। अगर लेकिन आप उन्हें कहते कि हाँ हम ये लगाएंगे देखेंगे, तो क्या वो इसको कोई क्रॉस चेक भी करने वाले थे? उसके बारे में आपको कुछ बताया गया? नहीं, उन्होंने बताया कि हम लोग मॉनिटरिंग करेंगे कि आप ये चैनल देखते हो कि नहीं देखते हो करके। तो देखिए सर, हमारा बड़ा फैमिली है, तो हम नहीं चाहते कि हम कोई स्पेशली हमारे प्राइम टाइम कुछ सीरियल देखने हम ना देखें और खाली वही चैनल देखें। तो कौन 400 में एक्सेप्ट करेगा सर वो चीज़ है। और हमको चाहिए भी थोड़ी पैसे, हम तो मनोरंजन के लिए चैनल देखते हैं, अच्छी न्यूज़ चैनल देखना चाहते हैं, और स्पेशली आप 400 में खरीद थोड़ी हमें सकते हैं क्योंकि आप यही चैनल देखो आप, तो ये पॉसिबल नहीं है। और इसलिए उन्होंने हमने पूछा था क्या आप कैसे से आपको पता चलता है। तो बोलते हैं हमारी टीम आती है, मॉनिटरिंग करती है, हमने बैरोमीटर लगाया तो हमको पता चलता है कौन सी चैनल आप ज़्यादा देख रहे हो करके। अब आपको हम ये समझाते हैं कि कुछ लोगों के खास चैनल देर तक देखने से उस चैनल की टीआरपी कैसे बढ़ती है। यानी अब आपने ये देखा कि चैनल उन लोगों से ये रिक्वेस्ट करते हैं जिनके घरों में ये टीआरपी मीटर लगे होते हैं, उनसे कहते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा समय तक हमारा ही चैनल देखिए, या हमारा चैनल एक बार ट्यून इन करके छोड़ दीजिए और घंटों तक उसे चलने दीजिए, चाहे आप देख रहे हैं या नहीं देख रहे। इस बात को समझने के लिए आपको इस पूरे कारोबार को जानना होगा। देखिए, जो कुछ भी हो रहा है इसमें एक चीज़ साफ है, इसमें दर्शकों का फायदा होगा, इसमें आपका फायदा होगा, और अब ये जो पूरा बिजनेस मॉडल है जिसके अंदर बहुत सारी कमियां थीं, इसमें भी सफाई होगी। इसलिए हमें ऐसा लगता है कि ये जो कुछ हुआ है असल में ठीक ही हो रहा है। एक तो आप सब लोग जागरूक हो जाएंगे इस टीआरपी के खेल के बारे में, आप सब लोगों को पता चल जाएगा कि आपका इस्तेमाल कैसे हो रहा है। दूसरा, जो लोग गलत तरीके से टीआरपी का इस्तेमाल कर रहे थे या कह लीजिए कि दुरुपयोग कर रहे थे, वो लोग अब सावधान हो जाएंगे और वहां से सफाई होगी। तीसरा, जो विज्ञापन करता है, विज्ञापन देने वाली जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जो आंख बंद करके अब तक सिर्फ टीआरपी का चार्ट देखकर विज्ञापन के रेट तय करते थे, अब उन्हें भी इतनी अकल आ जाएगी कि ये टीआरपी शायद असली ना हो, ऑर्गेनिक ना हो। थोड़ी देर पहले हमने आपको कहा था ऑर्गेनिक सब्जियां खाइए, आज हम आपको ये कह रहे हैं ऑर्गेनिक न्यूज़ देखिए, ऑर्गेनिक चैनल्स देखिए जो असली खबरें आपको दिखा रहे हैं, नकली नहीं। और ऑर्गेनिक टीआरपी वाले चैनल्स को देखिए जिनकी असली टीआरपी है, नकली नहीं।